बहुत ही धन्यवादित हूँ आप सभी का कि आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए, और खासतौर से मैं बिशप साहब का बहुत ही आभारी हूँ कि इज़ ए ग्रेट मैन, इज़ ए ग्रेट मैन दिस एरिया, और वो बहुत सच्चे दिल से सच्चे मन से इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं, और उनका एक अच्छा योगदान आज हमें यहाँ पे मिला है, और आप लोगों के साथ संगति करने के लिए और कुछ विषयों पे बात करने के लिए मौका मिला। इसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवादित हूँ, और ये दुआ करता हूँ कि परमेश्वर आपको हमेशा आपके समाज में, आपके इस देश में पूछ नहीं पर सर बनाना चाहता है। वचन हम कई बार पढ़ चुके हैं, उत्साहित भी कर चुके हैं कलीसियों में, मगर वहां तक पहुंचे नहीं हैं। हम पहुंचे हमारे देश में, हम मसीह लोग, क्रिश्चियन समाज सबसे पीछे हैं, सबसे नीचे पायदान पे हैं। कुछ तो कारण होगा इसका। अगर आप अकेले में बैठ के थोड़ा सा मनन करेंगे तो शायद आपको कुछ आंसर मिल जाए, कुछ उत्तर आपको मिल जाए कि हम क्यों पीछे हैं, क्या वजह है कि मेरे समाज को, मेरे भारत के अंदर सही स्थान नहीं मिलता, हमारे पासवानों को सही स्थान नहीं मिलता। बहुत से सवाल हैं जिनके ऊपर बहुत बातचीत हम कर सकते हैं, परंतु वक्त एक इन सारी विषयों को लेकर बातचीत करें, परंतु कुछ खास मुख्य बातों के ऊपर हम बातचीत करना चाहते हैं। और जैसे अभी हमारे भाई ने, पास्टर ने, चंद्रा ने बताया कि एक भारतीय ईसाई मंच करके एक आरएसएस के द्वारा हमें ये मंच दिया गया है, और इस मंच को सरकार के द्वारा तैयार किया गया। ये किसी मिशनरी ने तैयार नहीं किया, किसी पासवान ने, किसी बिशप साहब ने, किसी कलीसिया के बड़े व्यक्ति ने इसको नहीं बनाया। ये सरकार की ओर से, आरएसएस की ओर से ये एक मंच हमको दिया गया है, और इसकी जिम्मेदारी दिल्ली और एनसीआर की मुझे डॉक्टर सैमुअल मसीह को दी गई है, ताकि हम इस मंच में जुड़ के अपने मसीह समाज को, जो सबसे पिछले पायदान पे है, हम उसको सबसे ऊंचे पायदान पे लेके आए। और ये काम इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है। इसके लिए मुझे और आपको कोशिश जारी करनी है। तो हमें पूछ नहीं, अफसर बनने की नहीं, आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसी चाल चलना चाहते हैं। वक्त आ गया है कि आप अपने काम को विश्वास से तो कर ही रहे हैं, परंतु कर्म भी इसके अंदर शामिल करें, और एक व्यक्ति के साथ जुड़ करके आप खड़े हों, आगे बढ़िए और काम करिए, और जो ये आपको समाज, भारतीय ईसाई मंच आपको जो मिला है, इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए, और इसका फायदा उठा के अपने देश के अंदर फैल करिए। घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग कभी कभी डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। आप घबरा करके कुछ हासिल नहीं करेंगे, भागने से कोई हल नहीं निकलता। डट के सामना करिए तो शैतान भाग जाएगा। शैतान तो ना हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, तो बाहर से नहीं आ रहा, वो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, बादलों के अंदर ही बैठा हुआ है, तभी तो डर रहे हैं। वैसे कहते हैं कि मैं प्रीस्ट, और तो डरते क्यों फिर आप प्रीस्ट हैं? तो खुदावन ने बाइबल में 366 बार कहा मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। फिर भी हमारे अंदर एक है, इसका मतलब है कि आप डरपोक हैं। और बाइबल में प्रकाशिका की पुस्तक लिखा हुआ कि डरपोकों का भाग उस आग की गंदी झील में है। That you have to make decision। आपका निर्णय क्या कहता है कि मैं डरपोक बनूं या यीशु मसीह के सामने दिलेर बनूं? दिलेरी के लिए क्या करना पड़ेगा? कमर तोड़ कसनी पड़ेगी। कभी कभी हमारी एक प्रॉब्लम हो रहा है, हम कभी कभी कितने धर्मी बन जाते हैं, कितने धर्मी बन जाते हैं कि फिर और चीजें हमें ना खराब लगने लगती हैं। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, धर्मी एक ही है। हम धर्मी नहीं बन सकते, हम रोज कहीं ना कहीं गुनाह करते रहते हैं। बाइबल में जरूर लिखा है भजन में कि धर्मी गिरेंगे तो सही, परंतु मैं उनको उठा करके, आपको खुदा बार बार खड़ा करेगा। बार बार खड़ा करने की वो आपसे वादा कर चुका है, तो करेगा, और वो वादा इसलिए करा क्योंकि उसको मालूम है कि बार बार गुनाह करेगा। परमेश्वर बात जानते हैं
इसीलिए आपको क्या कह रहे हैं कि धर्मी गिरेंगे परंतु वो पड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर उन्हें उठा के खड़ा करेगा। आप समाज के लोग हैं वो आइए और उसका फायदा लीजिए। अगर आपको अभी हम जॉन बार्ला से मिल के आए अभी पिछले कुछ ही 19 तारीख को हमारे बिशप साहब भी हमारे साथ थे। जब मिले तो उन्होंने बताया तो मैं भी हैरान हो गया कि हमारे मसीह समाज के लिए इतनी ढेर सारी इतनी योजनाएं हैं। मैंने कहा बिशप साहब हमें तो पता ही नहीं था। बोली यही तो ईसाइयों की प्रॉब्लम है, वो आते ही नहीं आगे। क्या सोच के घर बैठे रहते हैं, क्या सोच के खाली वो बस चर्च 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 कलीसिया 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 बाइबल 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 बस उसी के साथ ही है। वो इनका ये कहना था कि बाइबल पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, विश्वासी बने रहना कोई बुरी बात नहीं है, विश्वास पे रहना कोई बुरी बात नहीं है, संगति करना, प्रार्थना करना, आराधना करना, चर्च चलाना, मिनिस्ट्री करना, वेरी गुड एवरीथिंग। बट देश के अंदर आप कहां पर हैं? जब आपके पर मुसीबत आती है तो आप बोलते हैं फलाना मार के चला गया मुझे, ये मार के चला गया मुझे, ये तो खराब है, ये तो बुरे हैं। क्यों आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके बारे में उनकी जो विचारधारा है वो इसलिए है क्योंकि आप अपने देश में कहीं पर खड़े नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये जो मसीह समाज है ये भारत का नहीं है परंतु विदेश से लाया हुआ एक ये धर्म है जिसके लिए विरोध करते हैं। विरोध करने के बाद हमारे पर मुश्किलें खड़ी होती हैं। और अब हमने एक बात को सामने रखा कि नहीं, ये किसी एक भाग के देश का नहीं है, ये एक स्पेशल एक प्रभु का दिया हुआ एक ऐसा समाज है जिसको यीशु मसीह ने तैयार किया है और समझ जाति के लिए अपने लहू को बहाया है। और हमारा यीशु मसीह सबसे महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। केवल अपनी कलीसिया तक मत ये बात रखिए, वहां जाइए जिनको जरूरत है। अपना नाम खाली अपने घर में अपनी कलीसिया में मत करते रहिए। नहीं हमारे पादरी साहब तो बहुत अच्छे, अच्छी बात है आपके पादरी साहब अच्छे, मगर क्या आपके पादरी साहब क्या दूसरी जगह पे जाके भी अच्छे हैं? क्या पादरी साहब की डेरी रखते हैं कि जिनके साथ मैं आज तक बैठा नहीं है वहां तक जाके सुसमाचार रखने की ताकत रखते हैं? बहुत पादरी कहते हैं मेरे को तो पास्टर साहब मौका ही नहीं मिला।